नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और आपका स्वागत है हमारे चैनल कंप्यूटर विद प्रतीक के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएस वर्ड की होम टैब के बारे में कि एमएस वर्ड क्या है और हम इसको इजी तरीके से कैसे सीख सकते हैं। तो आइए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको गाइड करूँगा एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और फोटोशॉप के बारे में। तो इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड हमारा एमएस वर्ड का होम टैब होने वाला है। तो आइए जानते हैं एमएस वर्ड क्या है और हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली एमएस वर्ड को खोलने के लिए हमको अपने कीबोर्ड से विंडोज+R, जिससे रन कमांड खुलता है, इसमें हमको टाइप करना होगा विनवर्ड। विनवर्ड होता है एमएस वर्ड का शॉर्टकट नेम, जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। इतना टाइप करने के बाद हमको एंटर प्रेस करना है। इतना करने के बाद हमारा एमएस वर्ड खुल जाएगा। और तो इसका दूसरा तरीका है खोलने का कि हमको सिंपली जाके विंडोज प्रेस करके इसमें विनवर्ड लिखना है। तो मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो 2016 का है। आप 2005 का भी यूज़ कर सकते हैं, 2007 का भी यूज़ कर सकते हैं और 2025 का भी यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग यहाँ ट्राई करने वाले हैं, सीखने वाले हैं 2016 का। सो ठीक है, आइए चलिए सीखते हैं। सो हमको एमएस वर्ड खोलना तो आ गया है। विनवर्ड पर एमएस वर्ड खोल लेंगे। सो बेसिकली हमको ये इंटरफेस दिख रहा है। सो ये पुराने वर्जन के एमएस वर्ड में ऐसा आपको इंटरफेस नहीं मिलेगा। ये नए वर्जन के एमएस वर्ड के इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ ये आपको मिलेगा। सो बेसिकली ऐसा है कि ये सब जो आप देख रहे हैं टेम्पलेट्स हैं, ये हमको ऑलरेडी बना के देते हैं माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, जिस पे हम कोई सा भी टेम्पलेट चूज़ करके उस पर सिंपली आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे तो आपका ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ये टेम्पलेट आप डाउनलोड करके आप ओके करिए तो सिंपली आपका वो बन जाएगा। देखिए, ये बना हुआ ही आता है, हमको सिर्फ इसमें चेंजेस करना है। जैसे सितंबर है तो मैं चाहता हूँ अक्टूबर लिखने का, तो इस सितंबर को मैं काट भी सकता हूँ, काट के मैं इधर अक्टूबर भी लिख सकता हूँ। सो आपके ऊपर है कि आपको क्या इसमें चेंज करना है। सो आइए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो सिंपली हम एनएस वर्ड खोलेंगे और एनएस वर्ड को खोलने के बाद हमको ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। हमको सिर्फ और सिर्फ इसमें ही क्लिक करना है क्योंकि हमको खुद का क्रिएशन करना है, ना कि ये वाला। सो ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करते ही हम लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आता है। तो दोस्तों, ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये होम लिखा हुआ है, ये इंसर्ट है, ये डिज़ाइन, ये लेआउट। सो दोस्तों, ये होम जो है इसको हम टैब बोलेंगे। सो इस टैब होम टैब के अंदर हम लोग को यहाँ क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग नामक बटन इधर मिल रहे हैं। सो हमको शुरुआत में फाइल में जाना होगा। फाइल में हम लोग देख सकते हैं ओपन है, न्यू है, सेव है, सेव एज है, प्रिंट है, शेयर है और एक्सपोर्ट है। इन सब में से बेसिकली हमको यहाँ न्यू, ओपन, सेव और सेव एज समझना पड़ेगा क्या होता है वो। सो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेव से। सपोज मैंने इधर कुछ फाइल क्रिएट किया है। आई हैव क्रिएटेड अ फाइल नेम कॉल्ड कंप्यूटर विथ प्रतीक। मैंने इधर ये बनाया है, ये हमारा फाइल हो गया। सो इस फाइल को मुझे सेव करना है। सेव करने से होता क्या है कि हम लोग इस फाइल को दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। सो सेव करने के लिए या तो हम Ctrl+S प्रेस करेंगे, अदरवाइज हम फाइल में जाकर यहाँ सेव लिखा हुआ है इधर से नहीं कर सकते हैं। सो हम लोग Ctrl+S का सहारा लेंगे। Ctrl+S से होता है सेव। सो हम लोग को ये ऑप्शन दिख रहा होगा, हम लोग को कहाँ सेव करना है, कौन से लोकेशन में सेव करना है। सो यहाँ ऐड अ प्लेस लिखा हुआ है और यहाँ दिस पीसी भी लिखा हुआ है। तो हमको अपने लैपटॉप अथवा कंप्यूटर के द्वारा इसको सेव करना है। सो हम लोग दिस पीसी पर क्लिक करेंगे। दिस पीसी पे क्लिक करते ही हमारे को पास ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहाँ पर ऊपर में सेव एज लिखा हुआ है। और ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब हो गया हमारा लोकेशन। हम लोग को कौन से लोकेशन में अपना फाइल सेव करना है, तो मुझे सेव करना है डॉक्यूमेंट्स नामक लोकेशन में। डॉक्यूमेंट्स पे जाने के बाद मैं इधर अपना फाइल का नेम देता हूँ। इसका नाम मैं रखना चाहूँगा फर्स्ट क्लास। इतना मैंने करके इधर सेव कर दिया। अब हमारा फाइल देख सकते हैं दोस्तों, इधर फर्स्ट क्लास नाम से सेव हो चुका है। अब सपोज मैंने फिर से एक बार एमएस वर्ड ओपन किया, Windows+R एमएस वर्ड मैंने ओपन किया विनवर्ड द्वारा। फिर से मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक किया। अब सपोज मुझे वो फाइल खोजना था जो मैंने अभी सेव किया है, जिसके लिए कि हम यूज़ करेंगे इधर Ctrl+O का, जिसका काम होता है ओपन द सेव्ड डॉक्यूमेंट। सो इस कमांड से, इस शॉर्टकट की से हम लोग उस फाइल को खोलेंगे। सिंपली हमको Ctrl+O प्रेस करना है और ये देखिए यहाँ हमारा फाइल जो हमने सेव किया हुआ था
वो इधर आ चुका है। सिंपली हमको इस पर क्लिक करना है और ये हमारा फाइल ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर सेव और ओपन का हम लोगों ने समझ लिया। अब ये न्यू क्या होता है। सपोज हमने ये फाइल फर्स्ट क्लास नाम से सेव किया है, अब हमको दूसरा एक फाइल बनाना है जो कि नया हो। उसके लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+N। उसके इससे हमारा क्या होगा कि हमारा एक न्यू फाइल क्रिएट होगा। Ctrl+N हम प्रेस कर रहे हैं, या देखिए इधर एक नया फाइल क्रिएट हो गया है जो अभी सेव नहीं है। इसको भी सेव करने के लिए सेम वही मेथड है, Ctrl+S से सेव करना है और Ctrl+O से ओपन करना है। सो आप सीख रहे होंगे दोस्तों न्यू ओपन सेव का मतलब। अब हम सीखेंगे सेव एज किसे कहते हैं। सेव एज बेसिकली दोस्तों होता है कि हम लोग को कोई भी फाइल का डुप्लीकेट वर्जन बनाना है। जैसे कि मैंने इधर फर्स्ट क्लास बनाया था और मैंने इधर लिखा है आई हैव क्रिएटेड अ फाइल नेम कॉल्ड कंप्यूटर विद प्रतीक। उसके नीचे मैंने 2 शॉर्टकट की लिखे हैं। अब मेरा विचार यह है कि मैं इसी फाइल को 2 नाम से अलग अलग कॉपी करके बनाऊं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो मैंने फाइल बनाया है फर्स्ट क्लास नाम से, ये मैं सेकंड क्लास नाम से इधर बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ डाटा है वो सेम रहे। उसके लिए मैं करूँगा सेव एज पे क्लिक। देखिए सेम वही प्रोसेस है, दिस पीसी पे क्लिक करना है और सिर्फ और सिर्फ इसमें नाम चेंज करना है हम लोग को, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इस बार मैं सेकंड क्लास लिख रहा हूँ नाम, ठीक है। इधर से सेव कर देंगे हम। अब देख सकते हैं दोस्तों इधर आप सेकंड क्लास नाम से भी सेव हो चुका है हमारा। इधर हम Ctrl+O करेंगे तो यहाँ फर्स्ट क्लास और ये सेकंड क्लास, दोनों में डाटा सिमिलर है। बस फ़र्क इतने का है कि दोनों में हम लोगों ने सेव एज किया है, मीन्स डुप्लीकेट किया है उस फाइल को। आई होप दोस्तों कि आप सेव एज भी समझ चुके होंगे। अब हम पढ़ते हैं प्रिंट की तरफ। सपोज हम लोगों ने एक फाइल बनाया है और हमको ये प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं जहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। बेसिकली प्रिंट करने के लिए हमको सबसे पहले लेआउट समझना पड़ेगा, जो कि अभी हमारा चैप्टर में नहीं है। हमारे चैप्टर में से अभी होम टैब और फाइल है। सो अभी हम प्रिंट को स्किप कर देते हैं और शेयर भी अपना काम करना है। सपोज आपने कोई फाइल बनाया है, उसको शेयर करना चाहते हैं ईमेल के द्वारा या फिर ऑनलाइन या फिर एक ब्लॉग के द्वारा या फिर दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है उस फाइल को, तो इधर से आप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का काम होता है इधर से उधर भेजना। आप इधर से PDF बना सकते हैं, फाइल का टाइप चेंज कर सकते हैं। और ये फाइल टाइप क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊँगा। और ये क्लोज से हम इसको क्लोज कर सकते हैं, तो यही है। सो अब हम लोग ने फाइल के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब हमको बेसिकली समझना होगा कि हम लोग इधर क्या क्या कर सकते हैं। होम टैब में आप बढ़ते हैं हम लोग। होम टैब में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्लिपबोर्ड हम देख पा रहे होंगे। इस क्लिपबोर्ड पे काम क्या क्या है। शुरू में हम लोग कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर और यहाँ पेस्ट देख सकते हैं। सबसे पहले हम कॉपी और पेस्ट का फंडा समझते हैं क्या होता है। सपोज मैंने इधर लिखा है लैम्बोर्गिनी और इस टेक्स्ट को मुझे कॉपी और पेस्ट करना है। सो शुरू में कॉपी करने के लिए हमको सिलेक्शन समझना पड़ेगा दोस्तों। सिलेक्ट हम करेंगे अपने माउस के द्वारा, ये हो गया टेक्स्ट सिलेक्ट। अब हमको इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए हम यूज़ करेंगे 2 शॉर्टकट की। शुरू में Ctrl+C से होता है कॉपी और Ctrl+V से होता है पेस्ट और Ctrl+X से होता है कट और Ctrl+Shift+C से होता है फॉर्मेट कॉपी और Ctrl+Shift+V से होता है फॉर्मेट पेस्ट। सो बेसिकली दोस्तों इसमें फंडा ये है कि हम लोग को शुरू में आप कॉपी और पेस्ट समझना पड़ेगा ये क्या होता है। जो मैंने यहाँ टेक्स्ट लिखा था लैम्बोर्गिनी, इसको मैं शुरू में सिलेक्ट कर लूँगा और Ctrl+C इधर प्रेस करूँगा। ये हमारा टेक्स्ट हो गया है कॉपी और मुझे यहाँ पर कर्सर में ले गया तो मुझे यहाँ ये टेक्स्ट इसे पेस्ट करना है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा Ctrl+V का, जिसका नाम है पेस्ट। Ctrl+V से मैं इधर पेस्ट कर सकता हूँ। आपको जितना चाहिए उतना आप पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम देख पा रहे हैं इधर कट। कट का काम ये है कि आप लोगों ने जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हटाने के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं कट का। सपोज मुझे इतना टेक्स्ट हटाना है तो मैं इधर सिलेक्ट करूँगा शुरू में फर्स्ट में, उसके बाद में Ctrl+X प्रेस करके इसको हटा दूंगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम Ctrl+C, इसका मतलब फॉर्मेट कॉपी से। आई होप दोस्तों कॉपी, पेस्ट और कट आप समझ रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मेट प्रिंटर की तरफ। सपोज मैंने इधर लिखा है स्कूल और नीचे मैंने लिखा है कॉलेज। मैंने स्कूल नामक टेक्स्ट में इसको थोड़ा साइज में बड़ा किया है, इसको बोल्ड किया है, अंडरलाइन, इटैलिक मैंने तीनों किया है इधर। और आप लोग देख पा रहे होंगे ये दोनों टेक्स्ट में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में। अब सपोज दोस्तों मुझे जितना भी मैंने इसमें फॉर्मेटिंग किया है, जैसे कि मैंने इधर अंडरलाइन डाला है, इसका साइज़ मैंने बड़ा किया है, तो ये सब भी सेम टू सेम हम इधर भी रख सकते हैं। उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मेट प्रिंटर का। सो दोस्तों ये हम 2 तरीके से कर सकते हैं।
एक तो शॉर्टकट की से और एक लॉन्ग कट की से। सो सबसे पहले हम सीखेंगे लॉन्ग कट की से हम कैसे इसको कर सकते हैं। शुरू में हमको फॉर्मेट कॉपी करना है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिंपली इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। इसका मतलब हमारा फॉर्मेट इधर कॉपी हो चुका है। और हमको पेस्ट अगर इधर करना है तो हमको एक ब्रश जैसा आइकन दिख रहा होगा, इसका मतलब हमारा फॉर्मेट कॉपी है। अब सिंपली हमको इधर इसे ड्रैग करके मीन सिलेक्ट करके इसको भी इसे पेस्ट कर देना है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों अब सेम टू सेम वैसे ही दिख रहे हैं जैसे ही पहले था। अब हम सीखेंगे शॉर्टकट की से हम कैसे कर सकते हैं इसको। शुरू में हम लोग तो इसे सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+Shift+C बटन प्रेस करके हम इधर एक फॉर्मेट पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। अब इसको हमको पेस्ट करना है तो इसको भी सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+Shift+V से इसको भी पेस्ट कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों हमारा इधर फॉर्मेट कॉपी और पेस्ट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं फॉन्ट की तरफ। फॉन्ट में बेसिकली हमको इधर जो हम देख पा रहे हैं इसका नाम है फॉन्ट साइज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉन्ट क्या होता है। फॉन्ट बेसिकली हमारा हैंड राइटिंग स्टाइल होता है दोस्तों। जैसे कि प्रत्येक आदमी का राइटिंग अलग अलग होता है, ऐसे ही फॉन्ट का भी यही काम है। जैसे कि आप लोग इधर देख पा रहे हैं इस बटन में अगर हम क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट हमको देखने मिल जाएंगे। सो इसमें बहुत सारे हैं, आप बाहर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इस फॉन्ट के द्वारा हम लोग इसका राइटिंग चेंज कर सकते हैं, मीन्स स्टाइल चेंज कर सकते हैं दोस्तों। सपोज मैंने इधर कुछ टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट का देखिए नॉर्मल जो हमारा फॉन्ट जो प्रोवाइड करता है MS वर्ड उसका नाम होता है कैलिब्री फॉन्ट डिफ़ॉल्ट होता है जो पहले से इसमें लगा होता है। सपोज हमको इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, इससे भी कुछ नहीं करना है। जैसे मेरे को मैंने इतना लिखा है, इसका मेरे को फॉन्ट चेंज करना है तो मैं इतने का सिलेक्ट कर लूँगा टेक्स्ट को और इधर में जाकर फॉन्ट इसका चेंज कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों इधर इसका फॉन्ट भी सेम टू सेम एज इट इज़ जैसा दिख रहा है वैसा चेंज हो रहा है दोस्तों। तो ये हम बहुत सारे स्टाइल में कर सकते हैं। जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने ये रख दिया। तो देखिए दोस्तों हमारा टेक्स्ट भी वैसा फॉर्मेट में दिख रहा है हम लोग को। अब मुझे सपोज वैसे ही फॉन्ट में लिखना ही है तो शुरू में ही हम क्या करेंगे कि कोई भी फॉन्ट ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे यहाँ टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं सपोज यहाँ कुछ लिखता हूँ, दिस टेक्स्ट इज रिटन इन टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट। तो दोस्तों ये हमारा फॉन्ट इधर ये है। और सपोज मुझे इसको चेंज भी करना होगा तो मैं इधर आराम से कर सकता हूँ। सिंपली हमको सिलेक्ट करना है दोस्तों, इधर से हम इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसकी ओर, इसका नाम है फॉन्ट साइज। इससे हम क्या करेंगे बेसिकली इधर से हम अपना फॉन्ट का साइज इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इधर मैक्सिमम लिमिट 72 का दिया हुआ है और मिनिमम 8 का दिया हुआ है। और यदि हमको इससे भी ज़्यादा और कम चाहिए तो हम क्या करेंगे कि इधर जो 11 लिखा हुआ है इस पर हम टाइपिंग करेंगे अपने हाथों से। जैसे मुझे 100 फॉन्ट साइज चाहिए तो मैं 100 लिख इधर एंटर प्रेस करूँगा। देखिए दोस्तों इधर 100 साइज के हिसाब से आपका फॉन्ट साइज सिलेक्ट हो चुका है। और इधर मैं सपोज मिनिमम 8 था तो मैं इधर 1 दे रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों हमारा फॉन्ट साइज जो है वो कितना छोटा हो गया, इतना छोटा कि हमको दिख भी नहीं रहा। सो ये होता है मिनिमम और मैक्सिमम का लिमिट। हम बढ़ते हैं इन दोनों की ओर। इन दोनों का भी सेम वही है जो हम यहाँ पढ़ रहे थे। अब हमको सपोज यहाँ लिखना है माई नेम इज दिस, ये हमारा टेक्स्ट हो गया दोस्तों। इसको मैं बड़ा और छोटा करने के लिए मैं इन दोनों का यूज़ करूँगा। इसको कहते हैं फॉन्ट साइज इंक्रीज या फिर फॉन्ट साइज डिक्रीज। सो दोस्तों इसका भी एक शॉर्टकट की होता है जिसकी मैं लिखूँगा दिस टेक्स्ट इज लार्जर, दिस टेक्स्ट इज स्मॉलर। सो दोस्तों मुझे करने के लिए सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे। इससे होगा क्या कि हमारा टेक्स्ट बड़ा होगा। देखिए जैसे तो दोस्तों इधर से बड़ा हो रहा है और इधर से क्या होगा कि ये छोटा होगा। ये बड़ा हो गया और सपोज मुझे छोटा करना है, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे प्रेस करके इसको छोटा भी कर सकता हूँ। सो दोस्तों इसका एक शॉर्टकट की भी होता है जो मैं इधर लिख रहा हूँ, Ctrl+Bracket, स्मॉल ब्रैकेट। सो देखिए दोस्तों इधर क्या होता है कि इधर से मैं ओपन ब्रैकेट और इधर क्लोज ब्रैकेट जो इधर दे रहा हूँ। सो इसका बेसिकली काम यही है कि इससे भी क्या होता है कि हमारा फॉन्ट साइज इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है। देखिए दोस्तों ये मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ और इधर से भी मैं कर रहा हूँ शॉर्टकट से ही। सो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं इन तीनों की ओर। इन तीनों का नाम क्या है, बोल्ड, इटैलिक और एक होता है अंडरलाइन। एक को बोलते हैं हम स्ट्राइक थ्रू। सो दोस्तों बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन समझने के लिए हमको बेसिक कॉन्सेप्ट इधर ये समझना होगा कि इन सब का मतलब क्या है।
बोल्ड मतलब होता है कि हम लोग को अपना टेक्स्ट कितना गाढ़ा करना है। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ जो वी लिखा हुआ है मैं इस पर सिंपली क्लिक कर दूंगा। और या फिर आपको ये शॉर्टकट से करना है तो इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+B। मैं सबका इधर लिख भी रहा हूँ, +B से बोल्ड होता है, इटैलिक के लिए Ctrl+I, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U। सो दोस्तों स्ट्राइक थ्रू का कोई भी शॉर्टकट की नहीं होता है, ये हमको यहीं से करना पड़ेगा। सो आइए दोस्तों समझते हैं। बोल्ड से इधर Ctrl+B से बोल्ड हो रहा है। इटैलिक का मतलब होता है हमको अपना टेक्स्ट यदि टेढ़ा करना है, मीन्स ऐसे देखिए, सिलेक्ट करेंगे Ctrl+I प्रेस करेंगे, ये हमारा इटैलिक हो गया। आप लोग डिफरेंस खुद से ही पता लगा लीजिए क्या इसमें डिफरेंस है। अंडरलाइन का मतलब होता है, आप लोग समझ गए होंगे इसका नाम से ही, कि ये हमारे टेक्स्ट को अंडरलाइन फॉर्म में दिखाता है। Ctrl+U से ये अंडरलाइन हो जाएगा। और सपोज हमको इधर ये अंडरलाइन जो हुआ है, ये हमको डबल अंडरलाइन या फिर ये कलरफुल अंडरलाइन में चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सिंपली इसको सिलेक्शन में जाना है और ये जो ऑप्शन दिख रहा है हमको इसमें क्लिक करना है हमको। या देखिए दोस्तों, इधर से हम डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, इधर से सिंगल, इधर से डिफरेंट टाइप फॉर्मेट का अंडरलाइन हम कर सकते हैं। और सपोज हमको अंडरलाइन में कलर करना है तो इधर से हम अंडरलाइन कलर में क्लिक करके इधर से अंडरलाइन को भी कलर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं स्ट्राइक थ्रू की ओर। स्ट्राइक थ्रू को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा इसका काम क्या है। तो सपोज मैंने यहाँ 1200 लिखा है, उसके नीचे मैंने यहाँ 1100 लिख दिया। सो इसका मतलब ये होता है, सपोज हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, राइट। सो ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हमको यहाँ दिखता है कि जो प्राइस शुरू में बड़ा था वो बाद में छोटा हो गया, मीन्स वो प्राइस डिक्रीज हो गया है, हमको डिस्काउंट मिल रहा है। वो कैसे दिखता है, इस फॉर्मेट में दिखता है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि बीच में एक लाइन आ चुका है, इसका मतलब ये क्रॉस्ड है और ये होगा इसका प्राइस। सो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्राइक थ्रू का। और ये सिर्फ नंबर में नहीं, टेक्स्ट में भी वर्क करता है। आप लोग देख सकते हैं, इधर मैं इधर कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो टेक्स्ट है इसको मैं सिंपली सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ बीच में इधर एक लाइन सटर हो गया, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये गलत है। ये एक सिंबोलिज्म है कि हम लोग इसको शो करें। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की ओर। सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट ये होता है, मैं इधर लिख रहा हूँ, Ctrl+Shift+= सब स्क्रिप्ट क्या होता है, Ctrl+=। सो देखिए दोस्तों, इन दोनों में डिफरेंस आने के लिए वो सबसे समझना पड़ेगा कि इन दोनों का काम क्या है। सपोज मैं इधर A² + B² लिखना चाह रहा हूँ, A2+B2। सो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो स्क्वायर होता है वो ऊपर की ओर होता है, इट मीन्स पावर में होता है वो। सो पावर में करने के लिए बेसिकली हम यूज़ करेंगे इधर सुपर स्क्रिप्ट का। सिंपली हमको जो टेक्स्ट पावर में देना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि 2 हमको पावर में देना है। और यहाँ देखिए दोस्तों, इसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट। उस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये ऊपर चला गया। अब ये स्क्वायर फॉर्म में हमको दिख रहा होगा। अब ये जो 2 है इसको भी हमको स्क्वायर फॉर्म में ले जाना है, तो सिर्फ हम 2 को सिलेक्ट करेंगे, ना कि B को। अब हम शॉर्टकट से करेंगे Ctrl+Shift+= से, देखिए दोस्तों कि ये भी स्क्वायर में चला गया। ये हो गया पावर के लिए। अब हम सीखेंगे बेस के लिए। बेस क्या होता है, जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़े हैं, केमिस्ट्री में हम लोग को पता होगा कि वाटर का जो फार्मूला होता है वो होता है H2O। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो 2 होता है वो नीचे क्या होता है, इट मीन्स बेस में होता है। सो वही बेस में लाने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा इधर सब स्क्रिप्ट का। सिंपली हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 2 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमको इसको ही बेस में ले जाना है। सिर्फ और सिर्फ हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ प्रेस करेंगे सब स्क्रिप्ट की ओर। देखिए दोस्तों कि ये जो 2 है वो नीचे की ओर आ चुका है, इट मीन्स हमारा जो फॉर्मूला है H2O का वो अभी 2 बेस में आ चुका है। आई होप दोस्तों कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं इसकी ओर। इसको बोलता है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड ट्रियोग्राफी। इसका मतलब दोस्तों होता है कि ये टेक्स्ट को जो है अट्रैक्टिव फॉर्म में शो करने के लिए बेसिकली यूज होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस MS वर्ड में ही आपको मिलेगा, ये पुराने वर्जन के MS वर्ड्स में नहीं है। सो हमको ये ऑप्शन मिला है तो हम ये सीखेंगे। कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपली मैं इधर सपोज इधर टेक्स्ट दे रहा हूँ और ये टेक्स्ट अभी सिंपल में है, पूरा सिंपल देखने में है। इसको हमको अट्रैक्टिव करना है, सिंपली हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और इधर क्लिक करके इधर से हम वैसा भी फॉर्मेट ले लेंगे और उस टाइप का टेक्स्ट हमारा शो हो जाएगा। उधर और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आउटलाइन, शैडो, रिग्रेशन, ग्लो, नंबर स्टाइल, फिगर्स, एंड बहुत सारे हैं। और इन सब को सीखने के लिए हमको आगे जाना पड़ेगा। अभी ये सब सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमको इसके बारे में भी नॉलेज नहीं है।
सो अब हम बढ़ेंगे इसकी ओर और इसकी ओर। इसका नाम होता है दोस्तों हाईलाइटेड कलर। जैसे कि हम कोई भी हेडिंग लिखते हैं तो हमको उस हेडिंग को हाईलाइट करना पड़ता है, जैसे कि आप लोगों को पता हो। सो ये हाईलाइटिंग करने के लिए ये टेक्स्ट दिया गया है। जैसे कि मैं इधर एक हेडिंग लिख रहा हूँ इंसर्ट, और मैं इधर कुछ इधर लिख रहा हूँ। सो दोस्तों ये जो इंसर्ट टैब है, सपोज मुझे इसे हाईलाइट करना है। राइट, आप हाईलाइट का मतलब समझते होंगे। इसको सपोज हमको हाईलाइट करना है, इसके लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट को और इधर क्लिक करेंगे, और इधर आप कोई सा भी कलर लेके इधर हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इधर हम हाईलाइट कर पा रहे हैं इजीली। सो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं लाइट ग्रीन कलर, तो इधर भी हम लाइट ग्रीन कलर ही यूज़ करेंगे। ये दोस्तों हमारे ये टेक्स्ट जो है वो हाईलाइटेड हो चुका है। अब ये है, इसको बोला जाता है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर बेसिकली हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ये टेक्स्ट है, अब ये ब्लैक कलर का है। इसको यदि हमें चेंज करना है तो हम सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, इधर क्लिक करेंगे, और इधर डिफरेंट टाइप ऑफ कलर आप देख पा रहे होंगे। इधर से आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। यदि आप कलर कम पड़ रहे हैं इन सब में से, तो हम यहाँ पर क्लिक करके मोर कलर में जाके इधर से और भी कलर ले सकते हैं। इधर स्टैंडर्ड में आपको इस टाइप का लेआउट मिलेगा, और कस्टम में इस टाइप का। आपने पसंद का कोई सा भी कलर ले सकते हैं और इधर इस फॉन्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे में आपको मिलेगा ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इसकी ओर और इसकी ओर। इसे बोला जाता है दोस्तों केस, चेंज केस। इसका मतलब बेसिकली होता है, जैसे मैंने ये इधर ये टेक्स्ट लिखा है, ये टेक्स्ट का आप केस देखिए, ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है। शुरू में इधर हम कैपिटल लेटर देख सकते हैं और बाकी सब में स्मॉल है। सो सपोज दोस्तों हमको सब के सब इधर कैपिटल अथवा स्मॉल करना है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे केस का। देखिए दोस्तों शुरू में अगर आप देख पा रहे हैं सेंटेंस केस, उसके बाद लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, ईस्ट वर्ड, और यहाँ पर टूवेल केस होता है। सब मुझे सारे टेक्स्ट को एक बार में ही सेंटेंस केस में करना है। इट मीन्स होता है कि ईच सेंटेंस के बाद मीन्स ईच फुल स्टॉप के बाद हमको इधर कैपिटल लेटर देखने को मिलेगा। सो दोस्तों अभी हमारा जो केस है वो सेंटेंस केस में ही सिलेक्टेड है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिंगल लेटर बी है, फुल स्टॉप के बाद फिर से टू जो लिखा हुआ है वो कैपिटल टी में लिखा हुआ है। सो दोस्तों अभी हमारा जो केस है वो सेंटेंस केस में ही सिलेक्टेड है। अब हम करेंगे इधर लोअर केस। इसका मतलब होता है दोस्तों कि हम लोग अपने टेक्स्ट को सब के सब स्मॉल केस में करेंगे, मीन्स स्मॉल राइटिंग में लिखेंगे। देखिए दोस्तों सारा का सारा स्मॉल हो चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इधर से होता है अपर केस, मीन्स जितने भी लेटर हैं वो सारे के सारे कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। देखा दोस्तों आप लोगों ने ये कैसे सबके सब कैपिटल लेटर में चले गए हैं। अब इसके साथ लास्ट में आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। दोस्तों यह सेंटेंस केस में क्या था, फुल स्टॉप के बाद जितने भी लेटर थे वो सारे के सारे कैपिटल लेटर में लिखे हुए थे। सो इसमें क्या होगा कि ईच वर्ड मीन्स जैसे भी का भी हो गया, प्रोवाइड्स का पी हो गया, ए का ए हो गया, पावरफुल का पी हो गया, ये सारे के सारे लेटर्स कैपिटल में रहेंगे। लेकिन इसके बाद वाले जो वर्ड्स हैं आई मीन लेटर्स हैं वो सारे के सारे स्मॉल में रहेंगे। देखा दोस्तों आप लोगों ने कैसे शुरू का लेटर कैपिटल में है, बाकी सब का सब स्मॉल में। लास्ट में हमको मिलेगा इधर टूवेल केस। टूवेल केस का काम होता है बेसिकली दोस्तों कि शुरू का लेटर जो होता है वो होता है स्मॉल में और बाकी सब के सब होते हैं कैपिटल्स में। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि शुरू का लेटर है स्मॉल में, बाकी सब के सब कैपिटल में। आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। अब इसका एक शॉर्टकट की भी होता है, बेसिकली शॉर्टकट की होता है इसका शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 से होता क्या है दोस्तों, इससे भी केस का चेंजेस आता है। देखिए दोस्तों आप देख पा रहे होंगे शिफ्ट प्लस यदि मैं F3 कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका अपर केस, ये हो गया लोअर केस, और ये हो गया आपका सेंटेंस केस। तो इधर से आप कर सकते हैं मूव। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग लास्ट में, जिसका नाम दिया गया है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। सपोज दोस्तों मैंने इधर ये जो टेक्स्ट है इस पर मैंने बोल्ड भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, इसका फॉन्ट भी मैंने यहाँ चेंज कर दिया, इसका मैंने यहाँ इसमें हाईलाइट भी कर दिया, इसको अच्छा मैंने फॉन्ट भी कलर भी चेंज कर दिया। अब दोस्तों इसमें इतने सारे जो फॉर्मेटिंग लगे हुए हैं इन सबको एक क्लिक में हटाना है तो हम इस बटन से हटा सकते हैं। सिंपली क्या करना है दोस्तों, हमको कंट्रोल ए प्रेस करना है, और इस कंट्रोल ए से होता क्या है दोस्तों कि जितने भी हमारा टेक्स्ट है वो सारे के सारे सिलेक्टेड हो जाएंगे। कंट्रोल ए डायरेक्ट बटन से सबके सब सिलेक्ट हो जाएंगे। सो सिंपली हमको इसमें आप क्लिक करना है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग में, इसको आप क्लिक कर दीजिए। ये हमारा अब सब फॉर्मेट हट चुका है सिवाय एक के जो है हाईलाइटेड। हाईलाइट जो होता है दोस्तों ये फॉर्मेट में नहीं गिना जाता, इसके लिए ये नहीं हटेगा। यदि हमको ये हटाना है तो सिंपली इस पर क्लिक करना है और इधर नो कलर लिखा हुआ है यहाँ से हम हटा सकते हैं।
आई होप दोस्तों कि आप फॉन्ट को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं पैराग्राफ की ओर। पैराग्राफ के शुरू में हमको मिला है लिस्टिंग, जिसका नाम है बुलेट लिस्टिंग और एक नंबरिंग लिस्टिंग। दोस्तों बुलेट लिस्टिंग किसको कहा जाता है? इसमें हम सिंबल यूज़ करते हैं, सिंबल यूज्ड। एग्जाम्पल देंगे हम, जैसे कि हो गया आपका कोई सिंबल है ना, एक डॉट हो गया, ठीक है, एक एस्टेक हो गया, ये सारे के सारे पढ़ते हैं दोस्तों बुलेट लिस्टिंग के अंदर। और नंबरिंग लिस्टिंग के अंदर पढ़ते हैं दोस्तों नंबर अथवा अल्फ़ाबेट। इधर हम फिर अब टाइप करेंगे नंबर लिस्टिंग। एग्जाम्पल देंगे हम, एग्जाम्पल में होगा इस इधर 1A। दोस्तों ये सारे के सारे आ गए हैं नंबरिंग लिस्टिंग के अंदर। सो आइए दोस्तों इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। इधर हम क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों इधर इतने टाइप के आपको लिस्टिंग मिल जाएंगे। इसका काम क्या होता है बेसिकली, सपोज मैं इधर ये वाला एक लिस्टिंग ले रहा हूँ ना, देखिए दोस्तों मैं लिस्टिंग आ चुका है और मैं इधर लिखता हूँ पॉइंट टू बी नोटेड। और सपोज दोस्तों मैं इधर एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए दोस्तों इधर एक और लिस्टिंग बन गया है। और मैं इधर जो कुछ भी लिखूंगा ये सारे सारे लिस्टिंग फॉर्मेट में हमको दिखने मिलेंगे। तो दोस्तों इधर बुलेट लिस्टिंग में आपको इतने ऑप्शंस नहीं, इससे ज़्यादा भी मिलेंगे। वो कहाँ से मिलेंगे हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, डिफाइन न्यू बुलेट इधर लिखा हुआ है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और इधर आपको सिंबल का ऑप्शन दिख रहा होगा। इधर से आप कोई सा भी सिंबल को एज अ लिस्टिंग हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज दोस्तों ये वाला सिंबल यूज़ करना है लिस्टिंग को, लिस्टिंग के लिए यहाँ से हम ओके करेंगे। देखिए दोस्तों लिस्टिंग हमारा लग चुका है। इधर से हम जितने भी आप वर्ड टाइप करेंगे इधर से वो लिस्टिंग फॉर्मेट में हमको शो होगा। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग नंबरिंग की ओर। फिर दोस्तों हम एक चीज़ मिस कर रही है, सॉरी उसके लिए, कि लिस्टिंग में हम लोग अपना पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। वो है इधर से डिफाइन न्यू बुलेट के अंदर जाएंगे, यहाँ आपको पिक्चर भी देखने को मिल जाएगा। जैसे हम पिक्चर भी रख सकते हैं। आपको सपोज कोई पिक्चर होगा, मुझे सपोज ये रखा है तो मैं इसको एज अ लिस्टिंग यूज़ कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो मेरा फोटो था वो एज अ लिस्टिंग शो कर रहा है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर, जो है नंबरिंग लिस्टिंग। नंबरिंग लिस्टिंग में तो देखिए दोस्तों इधर 1 2 3 का लेआउट है, आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट भी इधर आपको मिल जाएंगे। और देखिए दोस्तों सपोज मैं इधर से ये ले रहा हूँ जो कि सिंपल 1 है, मैं इधर का हेडिंग दे रहा हूँ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके दोस्तों अब नीचे हमको डिफरेंट क्वेश्चंस, तो देखिए दोस्तों इधर 2 आ रहा है लेकिन 2 नहीं आना चाहिए था, इधर आना चाहिए था A। सो इसको हम 2 को इधर से बैक स्पेस से कट कर देंगे और फिर से हम जाएंगे नंबरिंग लिस्टिंग की ओर और यहाँ से हम ABCD वाला फॉर्मेट ले लेंगे। देखिए दोस्तों इधर ABCD भी लिख के आ चुका है, व्हाट इज़ योर नेम। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो B आएगा, फिर से हम एंटर प्रेस करेंगे तो C आएगा, D E। और सपोज दोस्तों हमको E तक सिर्फ और सिर्फ चाहिए था, हमको F नहीं चाहिए, हमको अब चाहिए सिर्फ 2 नंबर अब चाहिए हमको। सो हम E फिर से हम एंटर प्रेस करेंगे और इधर F आया, हमको इसको बैक स्पेस से कट कर देना है और फिर से इधर जाकर हमको 2 ले लेना है। देखिए दोस्तों इधर 2 आ चुका है और जो कुछ भी लिखेंगे उस हिसाब से इसमें आएगा। आई होप दोस्तों आप लिस्टिंग भी समझ चुके होंगे। इसको कहा जाता है बुलेट लिस्टिंग, इसको कहा जाता है नंबरिंग लिस्टिंग। और अब दोस्तों हम पढ़ेंगे ये, इसको कहा जाता है अलाइनमेंट। दोस्तों Ctrl+L से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, Ctrl+R से होता है राइट अलाइनमेंट, Ctrl+E से होता है सेंटर अलाइनमेंट, Ctrl+J से होता है जस्टिफाइड अलाइनमेंट। आइए दोस्तों इनको हम समझते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले आप समझेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट किसे कहा जाता है। जैसे मैं इधर कुछ टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, अब इधर गौर से देखेंगे तो इसका अलाइनमेंट अभी लेफ्ट साइड की ओर है, इट मीन्स ये टेक्स्ट अभी लेफ्ट साइड में है। और आपको सपोज इसको बीच में डालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इधर से हम सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं, इसका सॉर्ट होता है Ctrl+E। देखिए दोस्तों अभी जो टेक्स्ट है ये बीच में आ चुका है और Ctrl+R से होता है राइट अलाइनमेंट, मीन्स हमारा टेक्स्ट होगा वो राइट की ओर शिफ्ट होगा। देखिए दोस्तों राइट साइड में आ चुका है। और अब हम समझेंगे कि ये जो लास्ट में है जस्टिफाई, इसका क्या काम होता है। सो आप इसको समझने के लिए हमको बेसिकली पढ़ना पड़ेगा, यानी समझना पड़ेगा कि ये यूज़ होता ही क्यों है। सो देखिए दोस्तों
इधर हम जो टेक्स्ट देख पा रहे होंगे, इधर इतना इतना गैपिंग है, जैसे कि इधर एक गैपिंग हो गया, इधर एक गैपिंग हो गया, है ना, इधर एक गैपिंग होगा। ये गैपिंग सबको फिक्स करने के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं जस्टिफाई का, जो कि हम यहाँ से कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+J। देखिए दोस्तों कि इधर जितना भी आपको ऊबड़ खाबड़ जो कि ब्रोकेज एरियाज आप देख पा रहे थे, वो अब इसमें नहीं है। आई होप दोस्तों कि आप ये समझ गए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इन सब की ओर। इसे कहा जाता है लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस। ये बेसिकली यूज़ हम करते हैं कि ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये दोनों टेक्स्ट के बीच में जो इतना पैराग्राफ जो लाइन छूटा हुआ है, इसको कम या फिर ज़्यादा करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और इसमें क्लिक करना है। और देखिए दोस्तों, यदि मैं इसको 3.0 कर रहा हूँ तो ये कितना ज़्यादा बढ़ गया, पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये। और इससे मैं कम करूँगा, 1.0 करूँगा तो ये कम हो जाएगा। यदि मुझे इससे भी ज़्यादा कम चाहिए तो मैं इधर क्या बटन प्रेस करूँगा, इधर लिखा हुआ है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। देखिए दोस्तों, इससे भी ज़्यादा कम हो गया। यदि हमको इससे भी ज़्यादा कम चाहिए तो हम इधर लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और आपको कितने परसेंटेज के हिसाब से ही आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर प्रेस कर रहा हूँ 0.8, एंटर। देखिए दोस्तों, ये और भी ज़्यादा कम हो चुका है। आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं आप नेक्स्ट की ओर। अब हम पढ़ेंगे डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। देखिए दोस्तों, ये दोनों पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारा मार्जिन कैसा और कहाँ पर सेट हुआ है। सो ये हम पढ़ने के लिए बेसिकली हम इधर समझेंगे कि ये कहाँ काम और क्यों यूज़ होता है। ऐसे मैं इधर लिख रहा हूँ, टेम्पररी मैंने इधर लिखा हुआ है, और मैं अगर इसको डिक्रीज इंडेंट करूँगा तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इधर से इसको इंक्रीज इंडेंट करूँगा तो देखिए दोस्तों, ये मूव हो रहा है इधर। और ये इसके मूव होते होते साथ इधर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा मार्जिन भी इधर छूट रहा है। इट मीन्स अगर हम चाहेंगे इधर टाइप करने के लिए तो इधर हम टाइप नहीं कर सकते हैं। आप ये जो रूलर देख पा रहे होंगे ऊपर में, ये भी इसके साथ शिफ्ट हो रहा है। देखिए दोस्तों, मीन्स हमारा इतना इतना मार्जिन इधर छूट रहा है। अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे तो इधर ये डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स कम हो जाएगा। इसको हम मैनुअली करने के लिए इधर से भी कर सकते हैं। इंक्रीज हो गया इधर से, और इधर से क्या हो गया, डिक्रीज। आई होप दोस्तों आप ये भी समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे फिल विथ कलर, इसको हम शेडिंग भी कहते हैं। शेडिंग करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमको समझना पड़ेगा इसका काम क्या होता है। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और हम इसको कहीं भी शेडिंग कर सकते हैं। और आप क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क हुआ। हाईलाइटेड विथ कलर का भी यही काम था और इसका भी यही काम था। लेकिन दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को डिफरेंस अभी पता चल जाएगा इसका। ओके दोस्तों, हम लोग को ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इसका कारण है कि हम लोगों ने अपने रूलर को एडजस्ट ठीक से नहीं किया। सो हम इधर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, इससे हमको डिस्टर्बेंस नहीं हो। ठीक है दोस्तों, हमने इतना टेक्स्ट सेट किया है। और आप अगर देखेंगे कि अगर मैं इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहा हूँ इधर से, तो ये सिर्फ टेक्स्ट को ही हाईलाइट कर रहा है। बट शेडिंग का क्या है कि ये होल पैराग्राफ को आप लोग को हाइडिंग एंड शेडिंग करके देगा। आप लोग डिफरेंस देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस हमको देखने मिल रहा है। और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ से देख पाएंगे। अब हम करेंगे इसको शेडिंग। इधर से हम शेडिंग कर देते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये क्या हो रहा है कि होल पैराग्राफ को ये कलर कर रहा है, लेकिन इसमें क्या था हाईलाइटेड में कि इसे टेक्स्ट को ही कर रहा था। इधर देखिए, इधर से हम कर देंगे सेम। देखिए दोस्तों कि ये उसने फुल पैराग्राफ को कलर किया है और इसने सिर्फ टेक्स्ट को। आई होप दोस्तों कि आप शेडिंग भी समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे कि ये क्या है। दोस्तों इसको बोला जाता है बॉर्डर। बॉर्डर हम अप्लाई करते हैं अपने टेक्स्ट को घेरने के लिए। जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ, कोई टेक्स्ट मैंने इधर लिखा है, इतना टेक्स्ट को मुझे घेरना है। सिंपली मैं इतना टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और इधर जाके मैं इधर को और बॉर्डर कर दूंगा। देखिए दोस्तों, ईच एंड पैराग्राफ में इसको बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। आपको इधर सब टाइप के बॉर्डर मिल जाएंगे। आप ईच एंड एवरी बॉर्डर को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आपको कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं इसकी ओर। इसका नाम होता है दोस्तों शॉर्ट। इसका काम होता है असेंडिंग टू डिसेंडिंग जाने के लिए। सपोज मैंने इधर ए लिखा है, नीचे बी सी डी, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ इसे ई।
सो दोस्तों इधर मैंने ए से लेकर जेड तक मैंने इधर लिखा हुआ है। इट मीन्स अब ये असेंडिंग ऑर्डर में है। इसको यदि मुझे उल्टा लिखना था जैसे कि जेड से लेकर ए तक, इट मीन्स डिसेंडिंग के लिए, तो हम इसको यूज़ करेंगे इधर से। अब ये असेंडिंग में है, अब मैं इसको कर रहा हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब क्या करेंगे हम इधर, ओके। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये उल्टा लिख गया। इट मीन्स ए नीचे आ गया और जेड ऊपर है, मीन्स ये अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। आई होप दोस्तों कि आप ये भी समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं इसकी ओर। दोस्तों इसका नाम होता है शो और हाइड। मीन्स ये आप लोग को ज़्यादा काम तो नहीं आएगा एमएस वर्ड में, फिर भी दिया है तो हमको सीखना ज़रूरी है। इधर हम टेक्स्ट लिखेंगे कुछ, और यदि हम इसको प्रेस करते हैं दोस्तों तो ये हमको शो करता है कि हमने कितने पैराग्राफ इसमें ऐड किए हुए हैं। इधर हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये मिला के 6। तो दोस्तों इसको हटाने के लिए एक ही तरीका है कि हम इस पर क्लिक करके इसको हटा दें। ये होता क्या है दोस्तों कि जितने भी आपने फाइल इसमें क्रिएट किए होंगे ये सब में आ चुका होगा। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये सारे के सारे में आ चुका है। यदि हमने एक में क्लिक किया था तो ये सारे के सारे में आ जाएंगे। तो दोस्तों हमको यही चीज़ ध्यान में रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। आइए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इसको हम सबसे पहले हटा देंगे इसे। ओके दोस्तों, आई होप ये समझ गए होंगे आप। अब देखिए दोस्तों ये जो स्टाइल आप देख पा रहे होंगे ये हमको अभी कोई काम नहीं लगने वाला। ये डायरेक्टली हमको काम लगने वाला है रेफरेंस टाइप के टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर। इसलिए अभी ये सीखना कोई मतलब नहीं बनता। अब हम सीखेंगे फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। दोस्तों ये सीखने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा इन तीनों का मतलब क्या है। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+F से हम कर सकते हैं फाइंड, Ctrl+S से हम कर सकते हैं रिप्लेस और Ctrl+A से हम कर सकते हैं सिलेक्ट। दोस्तों फाइंड का मतलब होता है कि सपोज मैंने इधर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, मुझे इसमें से एक टेक्स्ट मुझे मिल नहीं रहा, मुझे वो इजी तरीक़ा से खोजना है। उसके लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+F और अदरवाइज़ आप इधर से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। Ctrl+F प्रेस करने के बाद इधर हम सर्च करेंगे दोस्तों कि हमको क्या खोजना है। तो मुझे इसमें कोड खोजना है कि कोड किधर लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने इधर कोड लिखा और यहाँ पर मार्क आ चुका है। इट मीन्स हमारा जो टेक्स्ट था वो इधर है। एक और एग्जाम्पल, मुझे ऐड खोजना था तो इधर से हम ऐड भी देख पा रहे होंगे। इधर 3 जगह पे ऐड लिखे हुए हैं। आई होप दोस्तों आप फाइंड का काम समझ गए होंगे। रिप्लेस का काम होता है दोस्तों कि रिप्लेस का काम यही होता है बेसिकली कि हमको एक टेक्स्ट के बदले में दूसरा टेक्स्ट लिखना है। रिप्लेस पर क्लिक करेंगे और इधर हमको सपोज जो इस पर जहाँ भी ऐड लिखे हुए हैं उधर को हमको चेंज करना है एडेड। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी ऐड लिखे हुए हैं उसको हमको चेंज करना है एडेड के साथ। पहले हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर मार्क आ चुका है हमको ऐड के लिए। इधर से हम रिप्लेस करेंगे तो ये रिप्लेस हो गया। अगर हम दोस्तों यहाँ पर रिप्लेस ऑल करते हैं जितने भी यहाँ पर ऐड लिखे होंगे वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे एडेड के साथ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा मार्क भी आ चुका है और अब हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर सब जगह पे यहाँ पर एडेड लिखा हुआ है। यदि अब हम Ctrl+F करेंगे और यहाँ ऐड सर्च करेंगे दोस्तों हमको नहीं मिलेगा क्योंकि हमने एडेड लिखा हुआ था। अब हम लिखेंगे इधर एडेड। यहाँ पर मार्क आ चुका है दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं सिलेक्ट के लिए। सिलेक्ट में हमारे पास 2 ऑप्शन में काम हमको लगेगा, एक सिलेक्ट ऑल और एक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, हम बेसिकली पढ़ेंगे सिलेक्ट ऑल। जो मैंने आपको बोल दिया था कि Ctrl+A यदि हम प्रेस कर रहे हैं तो Ctrl+A से जितने भी हमारे टेक्स्ट है वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। आई होप दोस्तों कि आप होम टैब के बारे में नॉलेज ग्रैब कर चुके होंगे। मैंने एक पॉइंट मिस किया था, ये वाला। इसका काम दोस्तों होता है कि ये बुलेट लिस्टिंग और नंबरिंग लिस्टिंग दोनों को शो करता है। ये दोस्तों आप प्रैक्टिकली ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे नहीं होगा तो मैं हूँ। और अब हम बाद में सीखेंगे इंसर्ट टैब में हमको क्या क्या मिलेगा और इन सब का काम क्या है। दोस्तों आई होप कि आप होम टैब और फाइल के बारे में अच्छे समझ गए होंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तीनों कीजिएगा।